Hello, Bacho. Let's read the given question. The question says the kinetic energy of a particle continuously increases with time. Option A, the resultant force on the particle must be parallel to the velocity at all instant. Option B, the resultant force on the particle must be at an angle less than 90 degree with velocity all the time. Option C, its height above the ground level must continuously decrease. Option D, the magnitude of its linear momentum is increasing continuously. So, to understand the question, just we need to have a basic understanding about the concept of work and power, work and energy. ठीक. So, by work energy principle हम क्या लिख सकते हैं? W net that is acting on the body, net work done on the body is nothing but it is change in kinetic energy, right? अब यहाँ पे we need to be careful कि जो डब्ल्यू नेट है इट इज़ वी ऑलरेडी नो कि इट इज़ बाय वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज वेदर कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव. अब यहाँ पे एक चीज़ हमें समझनी है कि अगर स्पीड ऑफ द बॉडी इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग दैट मीन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीजिंग, और अगर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा तो डब्ल्यू नेट विल इंक्रीज, राइट? सो दैट इज व्हाट द सिचुएशन वी कैन से. अब यहाँ पे वी कैन से इसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि वर्क डन विल कम्स आउट टू बी पॉजिटिव इफ चेंज इज कमिंग आउट टू बी पॉजिटिव, राइट? सो दैट इज व्हाट द थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड. ऑल्सो अगर हम जस्ट खाली वर्क डन की अगर हम बात करें, लेट से हम एक सिनेरियो कंसिडर कर लें कि हमारे पास एक बॉडी है ऑफ एम मास एंड इसके ऊपर एक फोर्स लगाया गया विद इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल. अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कुछ टाइम बाद द ब्लॉक विल गेट डिस्प्लेस्ड एंड जो डिस्प्लेसमेंट है लेट सपोज हम मान लें कि एस है. सो बाय डेफिनेशन वर्क डन हम डिफाइन करते हैं फोर्स इनटू द डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, राइट? अब यहाँ पे हम देखें तो डिस्प्लेसमेंट है अलोंग हॉरिजॉन्टल. अगर फोर्स के हम दो कंपोनेंट्स ले लें, एक एफ साइन थीटा, एक एफ कॉस थीटा, सो हम इसमें देख सकते हैं कि दोनों कंपोनेंट में से कौन सा कंपोनेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, दैट इज एफ कॉस थीटा. सो यहाँ पे इंस्टेड दिस फॉर्मूला हम क्या लिखेंगे? इट कैन बी रिटन एज डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा, राइट? सो दिस इज व्हाट द थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड. और ये काफ़ी जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन है फॉर वर्क डन. अब वर्क डन की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव इट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ थीटा, राइट? सो थीटा पॉजिटिव तो वर्क डन पॉजिटिव. बेसिकली थीटा इज ज़ीरो अगर हम कहें, या फिर ज़ीरो से 90 डिग्री तक वी कैन से कि कॉस की वैल्यू डिक्रीज होती रहती है, ठीक? एंड इन दैट सिचुएशन वर्क डन भी हमारा क्या होता जाएगा? डिक्रीज होता जाएगा. और वी कैन ऑल्सो से कि कॉस 90 की वैल्यू हो जाएगी ज़ीरो फाइनली एंड वर्क डन विल ऑल्सो बिकम ज़ीरो. सो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग दैट वी मस्ट हैव. अब यहाँ पे हम देखते हैं कि कंडीशन में क्या क्या गिवन है. फर्स्ट गिवन है द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द पार्टिकल. अगर हमसे बोला जा रहा है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल कंटिन्यूसली अगर बढ़ रही है टाइम के साथ, तो ये बोल रहा है ऑप्शन ए में द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ द पार्टिकल मस्ट बी पैरेलल टू द वेलोसिटी एट ऑल इंस्टेंट. सो मस्ट बी वाली कंडीशन दैट वी नीड टू बी केयरफुल. मस्ट वाली कंडीशन में क्या होता है कि यही कंडीशन ट्रू है ऐसा बोला जा रहा है, लेकिन एक्चुअली में हम देखते हैं उसको पहले कि अगर हम मान लें कि फोर्स इस डायरेक्शन में, जैसे हमने अपना केस डिस्कस किया, और अगर ये फोर्स वीकेंड से जो हम अप्लाई कर रहे हैं एंगल थीटा, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इसका जो एक कंपोनेंट है एफ कॉस थीटा, ये जो है इट विल कंटिन्यूसली इंक्रीज द. अगर हम बात करें कि द रिजल्टेंट फोर्स जो है अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जा रही है, जैसे हमने यहाँ डिस्कस किया काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जा रही है तो डब्ल्यू नेट बढ़ेगा. डब्ल्यू नेट बढ़ रहा है दैट मीन्स यहाँ पे ये वैल्यू हम देख सकते हैं कि फोर्स कंटिन्यूसली बढ़ रही है यहाँ पे, ठीक है ना? सो इन दैट सिचुएशन हम देख सकते हैं कि रिजल्टेंट तो ये है हमारा, लेकिन उसका एक कॉम्पोनेंट है जो कि पैरेलल है वेलोसिटी को, ना कि रिजल्टेंट पैरेलल है, राइट? सो ये कहना कि रिजल्टेंट हमेशा पैरेलल रहना चाहिए, सो दैट इज नॉट द केस. सो इसको हम डिस्कार्ड कर सकते हैं, राइट? उसका जस्ट एक कंपोनेंट पैरेलल है जो इंक्रीज कर रहा है वेलोसिटी को, राइट? या फिर हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा रहा है. अब ऑप्शन टू की बात करते हैं. द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द पार्टिकल मस्ट बी एट एन एंगल लेस देन 90 डिग्री. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं यही एग्जांपल में फोर्स जो है रिजल्टेंट ही है ये, राइट? और ये थीटा जो है इट इज़ लेस देन 90, राइट? एक कंपोनेंट है इसका एफ साइन थीटा भी है. सो इस डायरेक्शन में अगर वेलोसिटी की अगर हम बात करें इट इज़ कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग काइनेटिक एनर्जी. सो वो रिस्पॉन्सिबल उसके लिए कौन है? रिजल्टेंट फोर्स का एक कंपोनेंट जो कि 90 डिग्री से कम पे है. ये हम देख सकते हैं 90 डिग्री से ये कम पे. अगर ये फोर्स कुछ इस तरीके से लग रही होती, सो वी कैन से कि एक फोर्स इसका जो कंपोनेंट आता है वो अपोजिट डायरेक्शन में आ जाता है, जो कि इस वेलोसिटी को जो कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग है इस तरफ वो डिक्रीज करता है उसे, राइट? लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि हमें कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है तो क्या होगा? तो रिजल्टेंट फोर्स मस्ट बी एट एन एंगल लेस देन 90 डिग्री. ये हमेशा ट्रू होगा, राइट?
सो फ्रॉम दिस वी कैन से हमारा जो ऑप्शन बी है इट इज़ ऑल्सो इट इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी की बात करें, इट्स हाइट अबाउट द ग्राउंड लेवल मस्ट बी कंटिन्यूसली डिक्रीज। सो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं और द केस विच इज़ ऑन द हॉरिजॉन्टल लेवल, राइट। सो हॉरिजॉन्टल लेवल पे पोटेंशियल एनर्जी की कोई यहाँ पे मीन्स वी आर नॉट डिस्कसिंग, क्योंकि हम कभी कभी लिखते हैं कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज गेन इन काइनेटिक एनर्जी। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, लेकिन यहाँ पे कोई हाइट वाला एग्जांपल वी हैवंट टेकन। सो ये कहना must continuously decrease about the height level ground, so that is not true, right। loss in kinetic energy, potential energy is gain in kinetic energy। ये कब होता है, जब बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही हो। लेकिन यहाँ पे हमने जो एग्जांपल लिया इट इज फॉलोइंग ऑन द स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, जिसमें फोर्स की वजह से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है, राइट। सो फ्रॉम दिस वी कैन से ऑप्शन सी कैन बी डिस्कार्डेड। ऑप्शन डी की अगर हम बात करें तो मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर मोमेंटम बेसिकली होता है, इट इज डिनोटेड विद पी, इट इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी, राइट। अगर इसमें हम थोड़ा सा मैनिपुलेशन करें, और वी ऑल्सो नो कि काइनेटिक एनर्जी को हम लिखते हैं के इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैनिपुलेशन करें, अगर एम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, सो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, और दिस एक्सप्रेशन कैन बी रिटर्न एज पी स्क्वायर अपॉन 2m विल बी के। तो पी की वैल्यू क्या आ रही है, अंडर रूट ऑफ 2m के। अब यहाँ पे बोला जा रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली। अगर के की वैल्यू बढ़ रही है तो मोमेंटम की वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ेगी। सो ऑप्शन डी इज ऑल्सो द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।